हेलो स्टूडेंट, क्लास 11th इंग्लिश सब्जेक्ट में आपने प्रोज में 3 चैप्टर पढ़ लिए थे। जो 3 चैप्टर ये थे आपके माई हिस्टोरिकल एजुकेशन, फॉरगेटिंग द आंट एंड द ग्रास ऊपर। इन तीनों की एक्सरसाइज मैंने आपको करा दी थी पीडीएफ के द्वारा। अब नेक्स्ट 4th चैप्टर आपका शुरू हो रहा है, द काइट मेकर, पतंग बनाने वाला। पतंग बनाने वाला यहाँ से बेटा, काइट मेकर रिटन बाय रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड कसौली हिमाचल प्रदेश में पैदा हुए थे। थोड़े समय के लिए मसूरी गए थे। इंग्लैंड से लौटने के बाद मसूरी गए थे उत्तराखंड में, और वहीं के ये होके रह गए और काफ़ी समय इन्होंने अपने जीवन का वहीं बिताया। अभी जीवित हैं ये, क्योंकि केवल इनकी बॉर्न की डेट दी है, अभी जीवित हैं ये। बहुत सारी फेमस कहानियाँ इन्होंने क्रिएट की हैं। तो आपके सामने जो कहानी द काइट मेकर, ये भी इन्हीं की लिखी हुई बहुत अद्भुत कहानी है, ध्यान से पढ़िएगा। चलिए पढ़ाता हूँ यहाँ से। तो ये एक ऐसे पतंग विक्रेता की कहानी है जिसने बहुत अपने जीवन में अच्छी पतंगें बनाई हैं, बहुत फेमस पतंगें बनाई हैं। और आज उसका जीवन, कभी उस समय उसका जीवन बहुत ज़्यादा प्रशंसनीय था, बहुत उसे प्रेम करते थे लोग, बहुत केयर करते थे उसकी। पर आज वो बिल्कुल कहना चाहिए उसे अलग कर दिया, त्याग दिया है। इसमें एक बरगद के पेड़ की कहानी है। जिस तरह से बरगद के पेड़ के नीचे लोग अपना समय व्यतीत करते थे, टाइम पास करते थे, कहानियाँ सुनाते थे और बहुत आनंद लेते थे, आज जैसे उस बरगद के पेड़ को लोगों ने छोड़ दिया है, इसी तरह से इस काइट मेकर को, जिसका नाम है महमूद, उसे भी लोगों ने अपने जीवन से बिल्कुल निकाल दिया है। चलिए आइए पढ़ते हैं कहानी से। In ancient banyan, which had grown through the cracks of an abandoned mosque, एक बहुत पुराने बरगद के पेड़ के नीचे, जो कि बरगद का पेड़ निकला था, एक मॉस्क वॉज अ ट्री ऑफ अ गली नोन एज रामनाथ गली। रामनाथ की गली में एक टूटी हुई मस्जिद में से एक बड़ा सा बरगद का पेड़ निकला था। एंड लिटिल अलीज काइट हैड कॉट इन इट्स ब्रांचेस, इसकी छोटी छोटी टहनियों में अली की पतंग फंस गई थी। द बॉय बेयर फिट एंड क्लैड ओनली अ टॉर्न शर्ट, लड़का भागता हुआ केवल एक फटी हुई शर्ट पहने हुए था। रैन अलॉन्ग द कोबल्ट स्टोन द नैरो स्ट्रीम, दौड़ता हुआ आगे बढ़ गया पथरीले रास्तों पर, उस कंकड़ भरे रास्तों पर। ड्रीमिंग द सनशाइन ऑफ द बैक, उसके दादा दिन के समय सपने देखते थे, दोपहर के समय सपने, दिन के समय सपने देखा करते थे अपने आंगन में बैठे। ग्रैंडफादर, दादा दादा, शाउटेड द बॉय, लड़का चिल्लाता है, लड़का पुकारता है, द काइट हैज़ गॉन, मेरी पतंग चली गई मतलब उसके पास नहीं है, जा चुकी है। कैसे चली गई वो बताएगा। द ओल्ड मैन वोक फ्रॉम हिज डे ड्रीम, वो बूढ़ा व्यक्ति जैसे अपने स्वप्न से जागता है। विद अ स्टार्ट, और शुरू करता है। एंड रेजिंग हिज हेड, अपना सिर उठाता है। डिस्प्लेड अ बियर्ड विच वुड हैव बीन वाइट हैड इट बीन डाइड विद रेड मेहंदी लीव्स, बूढ़े व्यक्ति ने अपने जैसे ही सिर उठाया तो उन्हें पता लगा, तो हम लोग को दिखाई दिया कि उनकी सफ़ेद दाढ़ी दिखाई दी, जो कि बहुत दिनों से उन्होंने मेहंदी से लाल नहीं की थी। डिड द ट्विन ब्रेक, क्या इसकी कमानी टूट गई? ही आस्क्ड, वह पूछता है। आई नो द काइट ट्विन इज़ नॉट वट इज़ यूज टू, मुझे पता है कमानी नहीं टूटी है, और जो हर बार होता है इसके साथ वही हुआ है। मुस्कुरा कर कहा उन्होंने। नो ग्रैंडफादर, नहीं दादा, द काइट इज स्टक इन द बनियान ट्री, द काइट इज स्टक इन द बैनियन ट्री, पतंग जो है बरगद के पेड़ में फंस गई है। द ओल्ड मैन चकल्ड, बूढ़े व्यक्ति ने जैसे आंखें चलाकर कहा, आंखें टिमटिमाकर कहा, यू हैव येट टू लर्न हाउ टू फ्लाई अ काइट प्रॉपरली माई चाइल्ड, मेरे बच्चे अभी तुम्हें ठीक से पतंग उड़ाना सीखना है। एंड आई एम टू ओल्ड टू टीच यू टू, और मैं इतना बूढ़ा हो गया हूँ कि अब मैं तुम्हें पतंग उड़ाना नहीं सिखा सकता। दैट्स पिटी ऑफ इट, ये मेरे लिए बड़ी ख़राब की बात है, मेरे लिए बड़ी ख़राब बात है कि मैं चाहकर भी अपने बच्चे को पतंग उड़ाना नहीं सिखा सकता, क्योंकि मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ। बट यू शैल हैव अनदर
परंतु तुम्हारे लिए दूसरी पतंग ज़रूर है, तुम्हारे लिए दूसरी पतंग ज़रूर है। ही हैड जस्ट फिनिश मेकिंग अ न्यू काइट फ्रॉम बैम्बो। उन्होंने अभी अभी एक नई पतंग बनाई थी बैम्बो। बैम्बो मीन्स बांस की, पेपर एंड थिन सिल्क, पेपर कागज़ की और पतले रेशम से। एंड इट ले इन द सन, और ये धूप में पड़ी सूख रही है, फॉर्मिंग इन फिट हो रही है। इट वॉज पेल पिंक काइट, एक पीली गुलाबी पतंग थी। विद ए स्मॉल ग्रीन टेल, इस पर छोटी सी हरी पूंछ लगी हुई थी। द ओल्ड मैन हैंडेड इट टू अली, बूढ़े व्यक्ति ने इसे अली को दे दिया। एंड द बॉय रेज हिमसेल्फ ऑन हिज टोज, लड़का अपने पैर के अंगूठों के बल खड़ा होता है। एंड किस्ड हिज ग्रैंडफादर्स हॉलोड आउट चीक, और चूमता है अपने दादा के खोखले गालों को, क्योंकि गालों के अंदर जो दांत थे वो जा चुके हैं। तो दांत अपने दादा के खोखले गालों को चूमता है प्यार से और चला जाता है। ठीक है, यहाँ तक होता है। ओके बच्चों, अच्छे से पढ़ लीजिएगा।